So first of all, welcome to Suvit. Thank you all for joining us. सबसे पहले हम आ जाएंगे suvit.io पे, जो हमारी वेबसाइट है, जिसके अंदर हम आज का टॉपिक कवर करेंगे बैंकिंग। सो अकाउंटिंग जनरली होती है तीन पार्ट में, प्री अकाउंटिंग, अकाउंटिंग एंड पोस्ट अकाउंटिंग। ठीक है, आज हम अकाउंटिंग देख रहे हैं जिसका एक मॉड्यूल है बैंकिंग। प्री अकाउंटिंग के अंदर सुविट चैट है, जिसे हमने व्हाट्सएप ऑटोमेशन के नाम से दिया हुआ है, जिसमें आप डेटा कलेक्ट कर सकते हो, रिमाइंडर सेंड कर सकते हो क्लाइंट्स लोगों के लिए। पोस्ट अकाउंटिंग, जहां पे हम फाइलिंग वगैरह करते हैं, जो हमने दिया है जीएसटी ऑटोमेशन के अंदर, वो आपका रहेगा सेशन 3। व्हाट्सएप चैट वाला रहेगा आपका सेशन 4। डेटा एंट्री ट्रेनिंग दो पार्ट में डिवाइड है। पहला आज का, जिसके अंदर हम देखेंगे एड यूजर कैसे कर सकते हैं, मतलब स्टाफ अकाउंट, उनका रोल कैसे डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, बैंकिंग कैसे कर पाएंगे, सपोर्ट डिटेल्स कहाँ से मिलेंगे, सपोर्ट कैसे आप ले सकते हैं, एफएक्यूज वगैरह कैसे मिल जाएंगे आप। इसका सेकंड पार्ट रहता है विच इज सेशन 2, मतलब ट्रेनिंग नंबर 2, जिसके अंदर आपको सेल्स परचेस सिखाया जाता है। ठीक है, जिसके अंदर सेल्स, सेल्स रिटर्न, परचेस, परचेस रिटर्न, वो एक ही बार में कवर हो जाता है, क्योंकि चारों का मेथड सेम है। सो लॉगिन कैसे करना है, लॉगिन करने के लिए आप जा सकते हैं साइन अप नाउ पे एंड क्लिक कर सकते हैं साइन इन पे। तो ये आपको एक पेज ओपन करके देगा, जहां पे आप अपने ईमेल आईडी पासवर्ड को डाल के साइन इन कर सकते हैं, लाइक दिस। जैसे आप लॉग इन कर लोगे, ये आपका एक डैशबोर्ड आएगा। आप फर्स्ट टाइम यूज कर रहे हो तो हो सकता है ये पार्ट आपके लिए एम्प्टी हो, बट जैसे जैसे आप काम करते जाएंगे डिटेल्स आती जाएंगी। रिसेंट मैसेज, रिसेंट एक्टिविटीज। रिसेंट मैसेज आपका सुविध चैट जो आप यूज करोगे, रिमाइंडर सेंड करने वाला, वो सब आपका यहाँ पे आएगा। एक्टिविटीज, आपने कौन सी कंपनी ऐड की, कब क्या किया, उस सब की डिटेल्स है। ओवरव्यू में आपने कितने क्लाइंट्स ऐड किए, क्लाइंट मतलब आपके क्लाइंट, टोटल कंपनीज कितनी ऐड की, कितने टास्क कंप्लीट किए, कितने पेंडिंग टास्क है। शॉर्टकट दिया हुआ है, डायरेक्टली डेटा एंट्री में जाना है या जीएसटी ऑटोमेशन में या सुविध चैट में। वही चीज आपको डेटा एंट्री ऑटोमेशन के अंडर भी मिल जाती है। तो सबसे पहले हम करेंगे कंपनी ऐड। कंपनी ऐड करने के लिए हमें चाहिए सुविध टैली कनेक्टर एप्लीकेशन। वो कहां से डाउनलोड कर सकते हैं? एप्लीकेशन डाउनलोड करने के लिए मेन्यू के अंदर ऑप्शन दिया है हेल्प एंड रिसोर्स, जिसके अंदर ऑप्शन दिया है डाउनलोड का, टैली कनेक्टर। सिंपल क्लिक करेंगे, डाउनलोड हो जाएगी, और जैसे ही हम उस पर दो बार क्लिक करेंगे, वो ऑटोमेटिक इंस्टॉल हो जाएगी। कुछ यूजर्स को ये पूछ सकता है कि डू यू वांट टू रन दिस फाइल। जिनको पूछ रहा है, आप सिंपली रन पे क्लिक कर दीजिए, इंस्टॉल हो जाएगी। अब आपको यहाँ पे आपका यूजर नेम पासवर्ड डालना है। तो अब हम क्लिक करेंगे साइन इन। अब जैसे कि तो जिन यूजर्स को पासवर्ड याद रखने में इश्यू होता है, हम सेव नहीं करते हैं, तो आप साइन इन विद ओटीपी भी कर सकते। साइन इन पे क्लिक करेंगे, एप्लीकेशन डायरेक्टली सुविध के साथ कनेक्ट हो जाती है, मतलब टैली के साथ। अगर नहीं हो रही है तो ये स्क्रीन आ सकती है, आप देख सकते हो टैली डिस्कनेक्टेड है। तो टैली कैसे कनेक्ट करेंगे? सो हाउ टू कनेक्ट टैली विथ सुविध एप्लीकेशन। सुविध एप्लीकेशन को टैली के साथ कैसे कनेक्ट करें? आपको टैली में जाना है, हेल्प में जाएंगे, सेटिंग्स, कनेक्टिविटी के अंदर जाएंगे। यहाँ पे टैली प्राइम एक्ट एज बोथ होना चाहिए, इनेबल ओडीबीसी यस, एंड पोर्ट नंबर जो है आपका, उसको आप कोई भी 4 डिजिट में सेव कर सकते हैं। मेरा पोर्ट नंबर है 9001। तो अब मैं क्या करूंगा, इसको सेव कर सकता हूं टैली में, अगर चेंज कर रहा हूं तो ओपन हो जाएगा। उसके बाद एप्लीकेशन में जाऊंगा, सेटिंग्स, यहाँ पे देखिए टैली पोर्ट क्या है, 9000, और टैली में क्या था, 9001। तो सिंपली इसको मैं 9001 पे ऐड कर दूंगा, सेव सेटिंग्स, ये कनेक्ट हो जाएगा एंड नोटिफिकेशन आ जाएगा, न्यू टैली कॉन्फ़िगरेशन सेव्ड सक्सेसफुली। जो कंपनी आपकी पहले से कनेक्टेड है, मतलब आपने ऐड कर दी है, वो लेफ्ट साइड शो करेगी, क्योंकि ये कंपनी अभी मेरे टैली में ओपन है, जो कि हम यहाँ पे देख सकते हैं। सो न्यू कंपनी कैसे ऐड करनी है टैली में? जो भी कंपनी पे आपको काम करना है, फर्स्ट टाइम ऐड करना है, वो कंपनी हम ओपन करेंगे। जैसे कि सुविध बैंकिंग मैंने ओपन की है, एप्लीकेशन ओपन करेंगे, इसके अंदर जाएंगे ऐड कंपनीज के अंदर। यहाँ पे आपको लिस्ट मिल जाएगी अनसब्सक्राइब्ड कंपनी की, हम सब्सक्राइब पे क्लिक करके इसको ऐड कर सकते हैं। जैसे ही कंपनी ऐड होगी, तो उसका डेटा ऑटोमेटिक फैच स्टार्ट हो जाएगा, डिपेंड ऑन योर कंपनी डेटा, उसके हिसाब से वो टाइम काउंट करता है। जैसे ही इसका प्रोसेस कंप्लीट होगा, एप्लीकेशन आपको नोटिफिकेशन दे देगा कि सिंक सक्सेसफुली हो गया है मास्टर वाला। नाउ मूविंग फॉरवर्ड, कंपनी ऐड कर ली। अब हम जाएंगे क्लाइंट एंड कंपनी में,
कई कबार होता है कि जल्दबाजी में ध्यान नहीं रहता है और हम कोई कंपनी ऐड कर देते हैं जो हमें ऐड नहीं करनी थी। हाउ टू रिमूव अ सब्सक्राइब्ड कंपनी फ्रॉम सुविध। सुविध में से कंपनी को कैसे डिलीट करें। वही कंपनी डिलीट होगी जिसपे कोई काम नहीं किया हो। तो आप क्लाइंट एंड कंपनी में आ सकते हैं। होम के अंदर जो कंपनी को रिमूव करना है वो सिलेक्ट करेंगे एंड डिलीट कर देंगे, तो वो कंपनी सुविध से रिमूव हो जाएगी इस तरह से। ठीक है, अब ये कंपनी पे मैंने काम किया हुआ है तो ये कंपनी डिलीट नहीं होगी, उसमें बता देगा कि आपने इसमें कुछ काम किया हुआ है। अब बैंक स्टेटमेंट कैसे अपलोड करना है। मेन्यू के अंदर ऑप्शन दिया है डेटा एंट्री ऑटोमेशन, इसमें जाएंगे, आपको डैशबोर्ड मिलेगा। ये डैशबोर्ड आप देख सकते हैं। ठीक है, ये कब आएगा, जब आपने वाउचर सिंक किया है, ये वाला, जिसके हिसाब से आपके जो भी पेमेंट रिसिप्ट का डेटा है, टॉप 5 क्लाइंट कस्टमर्स है, वो शो करेंगे। लेट मी शो यू। आपने सिंक वाउचर किया हुआ है तो आपको डैशबोर्ड पे ये सारी चीजें मिल जाएंगी। एक्टिविटी कितनी हुई है, टॉप 5 क्लाइंट्स कौन से हैं, सप्लायर्स, पेमेंट वर्सेस रिसिप्ट का डेटा कितना है, कितना आपने डेटा अपलोड किया है। ठीक है, सो इसी के अंदर ऑप्शन है डेटा एंट्री, डैशबोर्ड एंड बल्क अपलोड, जिसके अंदर आप बैंकिंग का डेटा अपलोड कर सकते हो। राइट साइड पे सेल्स, सेल्स रिटर्न, परचेज, परचेज रिटर्न, ये आपका डेटा एंट्री वाला पार्ट। सो बैंकिंग के अंदर राइट साइड पे इंपोर्ट का ऑप्शन है, यहाँ पे जाएंगे, ड्रॉप डाउन में आपने जितने भी बैंक अकाउंट्स बनाए हैं इन टैली वो शो करेंगे। आप अपना बैंक सिलेक्ट कर सकते हो, देन क्लिक टू अपलोड पे क्लिक करेंगे एंड देन इसके अंदर आपके जो भी बैंक स्टेटमेंट है आप सिलेक्ट कर सकते हो। अभी मैं कुछ डॉक्यूमेंट सिलेक्ट कर लेता हूँ, अपलोड। समटाइम्स ऐसा होता है कि अच्छा ये तो बैंक ऑफ बड़ौदा हमने सिलेक्ट किया था, एसबीआई का डॉक्यूमेंट सिलेक्ट हो गया है, तो जैसे कंप्लीट होगा तो आप यहाँ से डिलीट कर सकते हैं। बट अगर कोई फाइल जैसे कि सिलेक्ट होगी है इसी पेज पे, तो आप उसको यहाँ से भी रिमूव कर सकते हो। यहाँ पे कुछ डिटेल्स आपको बताना चाहूंगा मैं कि हम आरटीपी टेक्स्ट फॉर्मेट सपोर्ट नहीं करते हैं क्योंकि उसमें स्ट्रक्चर नहीं होता। कौन सी फाइल, जो नोटपैड में आती है। बट यस, अगर आप अपलोड करते हो सो देयर 40 to 50% चांसेस कि सिस्टम उसको प्रोसेस करके आपको एक्यूरेट डेटा दे दे। अगर सिस्टम उसको प्रोसेस नहीं कर पा रहा है, सिस्टम उसको डायरेक्टली रिजेक्ट कर देगा। आप पासवर्ड वाली फाइल अपलोड कर सकते हो, बट अगर वो रिजेक्ट हो रही है तो आपको उसमें से पासवर्ड रिमूव करके अपलोड करना। हम पासबुक यहाँ पे सपोर्ट नहीं करते हैं क्योंकि आपको भी पता है कि उसका फॉर्मेट बैंक स्टेटमेंट से काफी डिफरेंट आता है। शेयर मार्केट स्टेटमेंट, लोन स्टेटमेंट एक्सेप्ट नहीं होती है। यस, अगर वो एग्जैक्टली बैंक स्टेटमेंट के फॉर्मेट में है और उसमें प्लस माइनस का कोई ज्यादा मतलब कोई दिक्कत नहीं है, सिस्टम उसे प्रोसेस कर देगा। अदरवाइज मतलब मान लीजिए कि भाई डेटा माइनस माइनस में हो रहा है और कुछ ऐड हो वो भी माइनस में हो रहा है लोन स्टेटमेंट के केस में, तो सिस्टम उसमें फाइनल बैलेंस मैच नहीं कर पाएगा तो रिजेक्ट करेगा। सो दैट्स व्हाई क्लियरली सेइंग कि ये नहीं होता है। अगर आप एक्सेल शीट अपलोड करते हो तो सिस्टम उसको, जो आप बैकग्राउंड में कंप्लीट देख रहे हो और प्रोसेसिंग है, तो प्रोसेसिंग का मैक्सिमम टाइम एक्सेल शीट का रहेगा 30 मिनट्स, ओरिजिनल पीडीएफ का मैक्सिमम टाइम 1 आवर एंड स्कैन का 12 आवर्स। जी हाँ, अगर कोई क्लाइंट आपको बैंक स्टेटमेंट फिजिकली देके जाता है या कुरियर कर दिया तो आप उसको प्रॉपरली स्कैन करके अपलोड कर सकते हैं। मेक श्योर कि उस डॉक्यूमेंट में कुछ हाथ से लिखा हुआ ना हो। अगर हम पंच करके फाइल करते हैं तो मेक श्योर कि कोई डेटा कट नहीं हो रहा हो और पेज प्रॉपर हो, कोई फोल्डेड वगैरह ना हो एंड प्रिंट उसकी अच्छी होनी चाहिए। अगर डेटा प्रॉपर नहीं होगा तो सिस्टम उसे रीड नहीं कर पाएगा। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि एक्सेल का 30 मिनट्स का टाइम है विच इज अप टू। ये तो हो गया हमारा प्रोसेस कंप्लीट, हम इसको यूज कर सकते हैं। अब जो रॉन्ग फाइल मैंने अपलोड की थी इसको मैं यहीं से डिलीट कर देता हूँ। तो जो हमने एक्सेल फाइल अपलोड की है उसमें 301 एंट्रीज है, पेंडिंग बता रहा है 301 जिस पे काम करना बाकी है। लीजिए पीडीएफ भी हमारा यहाँ पे कंप्लीट हो गया। स्टेटमेंट का स्टार्टिंग टू एंडिंग डेट बता रहा है 8 जनवरी से 16 दिसंबर, 2 फरवरी से 21 जनवरी नीचे वाले का। तो हम इस वाली फाइल पे काम कर सकते हैं, इस पे भी काम कर सकते हैं। तो अभी हम एक्सेल वाली फाइल पे क्लिक करेंगे, कंप्लीट पे, एंड उस पे वर्क करेंगे। सबसे पहले क्या आप देख सकते हो कि लेफ्ट साइड पे कुछ ट्राइंगल्स आए हैं, वो है सर डुप्लीकेट एंट्रीज। ओके, इस पे क्लिक करेंगे तो सिस्टम यहाँ पे उसको फिल्टर करके दे देगा, मतलब ये एंट्रीज विद इन सुविध डुप्लीकेट है। तो अगर इस एंट्री पे यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ
जो एरो बना है ना उस पे, तो सिस्टम मुझे डाइवर्ट करके बता देगा कि ये एंट्री कहाँ पे है। समटाइम्स ऐसा होता है ना, हमने जनवरी का डेटा मांगा है तो दिसंबर की 3-4 एंट्री भी पीछे आ जाती है, तो ये जो पिंक कलर हुआ है सिस्टम आपको इस तरह से गाइड कर देता है। आप इनको सिलेक्ट ऑल करके डिलीट भी कर सकते हैं। हमने अभी रीलोड किया है, शॉर्टकट यूज किया है हमने कंट्रोल शिफ्ट आर। अब एंट्रीज कैसे करनी है वो देखते हैं। दो मेथड है, दो मेथड्स हैं, सिंगल एंड बल्क। आपने एंट्री के सामने क्लिक किया, आपकी आईडी को सर्च किया, पार्टी नेम को, एंड सिलेक्ट कर दिया, सिंगल मेथड। अब 301 एंट्रीज है मेरे पास जो आप टॉप साइड पे देख सकते हो। 5,000 10,000 एंट्री आई तो टाइम लगेगा वन बाय वन करने में। तो यहाँ पे जो आप सुविध का फंक्शन यूज कर सकते हो वो क्या है कि डिस्क्रिप्शन के नीचे सर्च बॉक्स दिया है, यहाँ पे आप कीवर्ड सर्च कर सकते हैं। जैसे कि मैंने सर्च किया कॉरस्केट, सारी एंट्रीज आ गई कॉरस्केट की, मैंने सिलेक्ट ऑल किया, लीडर्स में गया और यहाँ से मैंने कॉरस्केट सिलेक्ट कर दिया। आप देखिए वो सभी एंट्रीज में एक साथ सिलेक्ट हो गई। नाउ आई कैन सिंपली सेव द डेटा फ्रॉम राइट साइड। चलिए एक बार फिर से देखते हैं। डिस्क्रिप्शन में गए, सर्च किया, सिलेक्ट ऑल, लेजर में गए एंड मैंने पार्टी नेम सिलेक्ट कर दिया एंड सेव। जब भी आप ये प्रोसेस करते हैं सुविध आपका पैटर्न याद कर लेता है, जो आप यहाँ देख सकते हैं सजेस्टेड लेजर के अंडर में। तो नेक्स्ट टाइम आप कोई भी डॉक्यूमेंट अपलोड करोगे तो सिस्टम आपको डायरेक्टली सजेशन दे देगा इसी कंपनी के इसी बैंक अकाउंट में, ठीक है, विच विल वेरी हेल्पफुल। नाउ सर्च के अंदर हम एक और सर्च करते हैं कैश। अब कैश की एंट्री भी हम सिलेक्ट ऑल करेंगे, कैश, सेव। अब हमें कॉन्ट्रा एंट्री करनी है कैश की, राइट? तो कॉन्ट्रा एंट्री कैसे होती है सुविध में? पहला मेथड, आप यहाँ पे क्लिक करके आप इसको कॉन्ट्रा कर सकते हैं। बहुत सारी एंट्रीज हैं, फिर से सिलेक्ट ऑल करेंगे, ट्रांजेक्शन टाइप में जाएंगे एंड यहाँ से आप कॉन्ट्रा कर सकते हैं लाइक दिस। ये आपका कॉन्ट्रा मेथड हो गया। अब एंट्रीज सारी कर ली, कुछ एंट्रीज मुझे बाद में करनी है, कोई दिक्कत नहीं है। जितनी भी एंट्रीज सेव्ड है वही टैली में जाती है, तो हम यहाँ से कर सकते हैं सेंड टू टैली एंड ओके। तो आपको यहाँ काउंटर मिल जाता है कि जो भी आप एंट्री पुश हो रही है कहाँ पे, सुविधा एप्लीकेशन के अंदर। तो जैसे ये प्रोसेस कंप्लीट होगा सिस्टम आपको नोटिफिकेशन देगा इस तरह से। यहाँ पे ग्रीन में लिखा है मतलब एंट्री सक्सेसफुली टैली में जा चुकी है। जो एंट्री टैली में जा चुकी है वो इस तरह से फ्रीज हो जाएंगी, जिसमें आप कोई चेंजेस नहीं कर सकते। अब वर्क करते टाइम पे अगर ये बीच में आपको ब्लॉक कर रहा है, अभी इतनी एंट्रीज हो गई, अभी इसको मेरे को हटाना या हाइड करना है, तो जनरल फिल्टर्स के अंदर ऑप्शन है हाइड टैली सिंक्ड रिकॉर्ड। तो जितनी एंट्री जा चुकी है टैली में वो हाइड हो जाएंगी। तो ना जो जनरल फिल्टर्स है उसका अपना ही इंपॉर्टेंट रोल है। तो क्विकली एक एंट्री में यहाँ पे सेव कर लेता हूँ और एक एंट्री को सिर्फ सिलेक्ट करता हूँ, ठीक है। सो हमने देखा कि हाइड टैली सिंक्ड रिकॉर्ड्स पे जो एंट्री जा चुकी है टैली में वो हाइड हो जाती है। सेव्ड रिकॉर्ड्स पे हम देख सकते हैं कितनी एंट्री हमने सेव्ड की है। ब्लैंक रिकॉर्ड्स पे हम ये देख पाएंगे कि कितनी एंट्रीज पे काम करना बाकी है। अनसेव्ड रिकॉर्ड्स में वो एंट्री आपको मिलेंगी जिनको हमने सिलेक्ट तो किया है पर सेव नहीं किया है। आपको यहाँ पे डेट फिल्टर मिल जाता है कि कौन से डेट से लेके कौन से डेट तक अगर आपको कोई फिल्टर वगैरह यूज करना है तो स्पेसिफिक मंथ के आप वो एंट्रीज देख सकते हैं। जैसे कि मुझे सिर्फ मार्च का एंट्री देखना है तो मैं देख सकता हूँ। इसमें भी आपको डेबिट क्रेडिट मिल जाएगा कि मार्च मंथ में 2020 में 20 लाख डेबिट था एंड 20 लाख समथिंग क्रेडिट था। इसमें भी अगर मैं टाइप के अंदर में फिल्टर करता हूं तो आप देख सकते हो टोटल रिसिप्ट मेरा कितना है, तो वो डिटेल्स भी आपको यहाँ पे मिल जाती है। अब ये सारी एंट्रीज जब हो जाती हैं तो कुछ एंट्रीज बच जाती है जिन्हें हम कहते हैं सस्पेंस एंट्रीज, या तो बहुत सारों का होता है कि उसको हम ड्राइंग्स में डाल दें, ठीक है। तो आप क्या कर सकते हो, इसको राइट क्लिक करो, एक्सेल में डाउनलोड कर लीजिए और यही फाइल आप भेज दीजिए अपने क्लाइंट को। नो नीड टू या स्क्रीनशॉट या टिक मार्क करके या तो फिर क्लाइंट से बहुत देर तक कॉल पे बात करने की जरूरत नहीं कि सर ये एंट्री का क्या होगा, इस एंट्री का क्या होगा। ये एक्सेल फाइल भेज दो, आपका काम हो गया। राइट क्लिक करना है और एक्सेल एक्सपोर्ट। अब जो सजेशंस आए हैं हमने जो बल्क में अपडेट किए थे सेटिंग्स में, वो मिलते हैं रूल लिस्ट के अंदर, ठीक है, कॉरस्केट वाला डाला था हमने। अब इसको हम क्लिक करेंगे, कॉपी, एंड जो भी मेरी डिजायर्ड कंपनी है वहां पे भी जाके मैं दूसरे बैंक्स में कॉपी पेस्ट कर सकता हूँ, ठीक है। उसी के अंदर क्रिएट रूल का ऑप्शन है, मैं यहाँ पे सिंपली एक रूल बना सकता हूँ
कि जब भी नरेशन के अंदर हिट टू आए तो उसको मैं हितेश, ठीक है। आप रूल डिलीट भी कर सकते हो, मॉडिफाई भी कर सकते हो। सेटिंग्स के अंदर कॉन्फ़िगरेशन दिया है कि नहीं भाई मुझे चेक वाली एंट्री करनी है, तो आप यहाँ से कॉन्फ़िगरेशन में जाके चेक नंबर ऑन कर लीजिए। और भी डिटेल्स यहाँ पे आपको दिए हुए हैं। तो आपके एक्सेल शीट या पीडीएफ में अगर चेक नंबर है तो यहाँ पे वो डेटा आ जाएगा। आप खुद से भी टाइप करके वो डिटेल्स यहाँ पे ऐड कर सकते हो। नरेशन एडिट कर सकते हो, सिंगल क्लिक पे भी ओपन हो जाएगा। डेट भी आप चेंज कर सकते हो। दो मेथड और है, स्प्लिट एंट्री एंड बिल बाय बिल। ये एक पेमेंट है, ठीक है। मान लीजिए आपने पेमेंट किया है विथ जीएसटी या तो कुछ चार्जेस, तो आप प्लस के सिंबल पे जाएंगे, यहाँ पे प्लस दिया है, यहाँ पे अपना पार्टी सिलेक्ट करेंगे आप, और जो भी अमाउंट आपने दी है वो यहाँ पे आप टाइप कर देंगे। उसके बाद जैसे कि हमने विथ टैक्स दिया है, जीएसटी दिया है, तो रिमेनिंग अमाउंट आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। तो ये एंट्री आपकी हो गई स्प्लिट। अभी अगर आपने कोई पार्टी का बिल बनाया है, ठीक है, और वो पार्टी का बिल आप सेटल, पेमेंट आया तो कैसे सेटल करेंगे? जैसे कि हम इसका ले लेते हैं, आजबा ले लेते हैं। तो यहाँ पे आप क्लिक करेंगे बिल बाय बिल, और यहाँ पे बिल आ जाएंगे। आप बिल को डायरेक्टली यहाँ से सेटल डाउन कर सकते हैं। नया बिल या अगेंस्ट मेथड में यूज करना है, न्यू पे क्लिक करेंगे, नेम डाल देंगे, एडवांस या न्यू जो भी आपके रिक्वायर्ड है, डेट एंड ड्यू डेट डाल देंगे, एंड यहाँ पे आप अमाउंट सेटल डाउन कर सकते हैं। अगर यहाँ पे बिल शो नहीं कर रहा है आपको, तो आपको क्या करना है, सिंक वाउचर कर लेना है, जिससे आपका बिल यहाँ पे सिंक हो जाए। अब होता है ना, काम करते करते याद आता, अच्छा ये पार्टी तो हमने बनाई नहीं है, या तो कोई न्यू पार्टी आ गई है, तो टेंशन लेने वाली बात नहीं है। आप क्या कर सकते हैं, जैसे कि ये नया पार्टी मेरे को दिख रहा है, नरेशन में से कॉपी भी कर सकता हूँ। क्रिएट लेजर में जाएंगे, राइट साइड पे नाम लिख देंगे या कॉपी पेस्ट। आप लेजर टाइप सिलेक्ट कर सकते हो, डेटर है, क्रेडिटर है, एंड एड। तो ये था हमारा बैंकिंग का फंक्शन, क्लियर ना। अभी हम देखेंगे कि स्टाफ का अकाउंट कैसे बनाएंगे, उनको कैसे एक्सेस देना है। हाउ टू ऐड सेकेंडरी आईडी इन सुविध, होम बटन दिया है, उसी के अंदर में है यूजर एंड रूल्स। सबसे पहले हम रोल क्रिएट कर लेंगे, क्रिएट न्यू रूल, जिसको जैसा फंक्शन देना कि मैं चाहता हूं कि ये यूजर को सिर्फ बैंकिंग में काम करना है, तो बैंकिंग एक्सेस दे दिया। आप उसी तरह से व्यू, एडिट एंड डिलीट का मैनेज कर सकते हो, ठीक है। नाउ हम फुल एक्सेस भी दे सकते हैं, सिमिलर वे में जीएसटी भी दे सकते हैं। यहाँ पे हम रोल का नेम डाल देते, अब कर देंगे क्रिएट रोल। रोल क्रिएट होने के बाद हम जाएंगे यूजर लिस्ट के अंदर, राइट साइड पे हम ऐड यूजर कर सकते हैं, जितनी आपकी क्रेडिट है आप उतने ऐड कर सकते हो। आप 4 अकाउंट और ऐड कर पाओगे आपके आईडी के अकॉर्डिंग। हम जाएंगे ऐड यूजर, आपको यहाँ पे आपके स्टाफ का नेम ऐड करना है, ईमेल आईडी, फोन नंबर, पासवर्ड हम ये याद नहीं रख पाएंगे, हमें भी पता है क्योंकि सिस्टम जनरेटेड है। तो हमें जो याद रहता है या जो हम बनाना चाहते हैं इजी वे में आप बना सकते हैं। असाइन रोल, जो हमने रोल क्रिएट किया है। असाइन कंपनी के अंदर दो चीजें हैं, अगर मैं इस यूजर को सिर्फ 2 कंपनी देता हूं या कोई एक कंपनी देता हूं, तो उतने ही कंपनी पे वर्क कर पाएगा। आपको हर बार उसकी आईडी एडिट करके नई कंपनी असाइन करनी पड़ेगी। अगर मैंने यहाँ पे कुछ सिलेक्ट नहीं किया है, तो बाय डिफॉल्ट सभी कंपनी ये इस पे ये काम कर पाएगा, और फ्यूचर में जो भी हम न्यू कंपनी ऐड करेंगे उस पे भी काम कर पाएगा। यहाँ पे इंफॉर्मेशन बटन पे वो दिया हुआ है चीजें। अगर कभी आपने डेमो अकाउंट बनाया था और वही ईमेल आईडी फोन नंबर आप यूज कर रहे हो, तो ऐड यूजर पे वो आ जाएगा, ईमेल आईडी ऑलरेडी एग्जिस्ट या मोबाइल नंबर ऑलरेडी एग्जिस्ट, तो सपोर्ट के मेल आईडी पे आप वो डेटा ईमेल आईडी भेज के वो अकाउंट डिलीट करवा सकते हो। ऐड यूजर हो जाएगा तो वो अपनी ईमेल आईडी एंड पासवर्ड से लॉगिन कर पाएगा। हेल्प एंड रिसोर्स के अंदर डाउनलोड का ऑप्शन दिया हुआ है, जहां से वो सुविध वाली ये वाली एप्लीकेशन डाउनलोड करके इंस्टॉल कर सकता है। हेल्प डॉक्यूमेंट, एफएक्यूज, वीडियो ट्यूटोरियल्स, सपोर्ट की ईमेल आईडी एंड फोन नंबर। सपोर्ट चालू रहता है फ्रॉम 10 AM टू 6:30 PM मंडे टू सैटरडे। मेन्यू में एक और ऑप्शन दिया है, यहाँ पे सिंबल है, वो आपके माई प्रोफाइल है, जिसके अंदर आप अपने प्रोफाइल की डिटेल्स देख सकते हो, ठीक है। अगर आपको ईमेल आईडी चेंज करनी है या मोबाइल नंबर चेंज करना है, तो आप यहाँ पे क्लिक करके चेंज कर सकते हो। सब्सक्रिप्शन एंड बिलिंग, यहाँ से आप अपने इनवॉइस डाउनलोड कर सकते हो। बाकी के आपने डिटेल्स चेक कर सकते हो, आपके प्लान की एक्टिवेशन है, एक्सपायरी डेट। किसी भी यूजर को अगर सेकेंडरी अकाउंट और चाहिए, जैसे मैंने 45 खरीद रखे हैं, वैसे आपको जो बाय डिफॉल्ट मिलते हैं 4, उसके अलावा भी आपको चाहिए तो आप यहाँ पे ऐड करके वो सेकेंडरी यूजर्स ऐड कर सकते हो। एक्टिविटी लॉग्स, यहाँ पे सेकेंडरी स्टाफ एंड आपके अकाउंट से जो भी काम हुआ है वो आप देख सकते हो। जैसे कि हमने ये कंपनी ऐड की थी, उसमें एक पार्टी नेम बनाया था,
है ना, कुछ डिलीट वगैरह क्या सब आपको यहाँ पे शो करेगा। सेटिंग्स के अंदर आपको यहाँ पे ऑप्शन मिलता है जिसमें आप नोटिफिकेशन वगैरह मैनेज कर सकते हैं, है ना। ये सब स्विच चैट का पार्ट है जिसके अंदर डॉक्यूमेंट यूआरएल से कलेक्ट करना है नहीं करना है। पासवर्ड मैनेजर जहाँ पे आप जीएसटी के यूजर नेम पासवर्ड सेव कर सकते हो। तो ये हमारा बैंकिंग का पार्ट था एंड इसके डिटेल्स थे। वन मोर थिंग, सपोर्ट नंबर व्हाट्सएप पे भी है, तो आप वहां पे अपना कंसर्न डाल सकते हैं। ओके, सपोर्ट पे अगर मेल आईडी पे आप कुछ मेल करते हो तो वहां पे टिकट जनरेट होती है एंड उसके मतलब रिक्वेस्ट आईडी बोल सकते हो, कंप्लेन नंबर बोल सकते हो, क्वेरी नंबर बोल सकते हो, उसके बेस पे आपका वहां पे जो है सॉल्यूशन होता है। टाइम टू रैप अप, हम एंड करते हैं। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस एंड कभी कुछ ऐसा डाउट या क्वेरी होता है सपोर्ट पे कनेक्ट कीजिए, विल सॉल्व इट।